So, dear students, in the last class we have discussed about the various kinds of built-in libraries in Python, and this time we will discuss about a new term which is most commonly used in Python language, and this term is known as package. So today's topic is package in Python. Package in Python. First of all, you have to understand what is package. We have also know that the collection of subprograms, the collection of subcodes, subsegments is called functions, and the collection of functions is stored in a special kind of file with the extension name .py is known as module. Basically, module is the collection of functions, different types of functions. Thirdly, the collection of different modules are also stored in another place, and this collection is known as library, and library is another name of packages. So package and libraries are the names which can be interchanged with each other. They are the complement of each other. पैकेज और लाइब्रेरी लगभग एक ही चीज़ होती है. तो पैकेजेस या फिर लाइब्रेरी किस तरह से हम लोग यूज़ करेंगे, इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे. हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया कि जैसे पाइथन में पाइथन हमको बिल्ट इन फंक्शंस या फिर बिल्ट इन लाइब्रेरीज, जिसको कि हम अदर लैंग्वेज में स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज बोलते हैं, उनको प्रोवाइड करता है. सिमिलरली पाइथन प्रोवाइड्स अस टू क्रिएट योर ओन लाइब्रेरी इन योर प्रोग्राम. इसी तरीके जैसे कि वो बिल्ट इन या फिर स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, उसी तरह से आपको अपनी खुद की लाइब्रेरी भी क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. तो बेसिकली अभी हमने बताया कि लाइब्रेरी एंड पैकेज आर द सेम थिंग्स. सो पैकेजेस पाइथन मॉड्यूल का एक ऐसा कलेक्शन होता है जिसे एक कॉमन नेम स्पेस के अंडर में रखा जा सकता है, और जो डिफरेंट टाइप्स के मॉड्यूल्स को एक स्पेशल टाइप की फाइल के साथ कंटेन करता है, एंड दिस इज नोन एज लाइब्रेरी और पैकेज. और वो जो स्पेशल टाइप ऑफ फाइल होती है वो होती है init अंडरस्कोर init फिर अंडरस्कोर .py. ये फाइल होती है एक. मतलब कोई भी पैकेज या कोई भी लाइब्रेरी अगर हमको क्रिएट करनी है तो उसके अंदर हमको ये फाइल क्रिएट करना मस्ट है. ये फाइल क्रिएट करे बगैर वो पैकेज या फिर वो लाइब्रेरी आपकी एग्जिस्ट नहीं करेगी. सो क्रिएटिंग libraries और पैकेजेस. लाइब्रेरीज और पैकेज हम किस तरह से यूज़ करते हैं इसके बारे में अब हम लोग देखेंगे. तो सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको चेक करेंगे. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि एक रूट डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं. सबसे पहले हम लोग एक रूट डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं. डायरेक्टरी क्या है? डायरेक्टरी इज़ अनदर नेम ऑफ फोल्डर. जैसा कि हम लोग विंडोज़ इन्वायरमेंट में फ़ोल्डर यूज़ करते हैं, उसी तरह से कमांड प्रॉम्प्ट पे उसको हम लोग डायरेक्टरी बोलते हैं. एंड डायरेक्टरी इज़ द कलेक्शन ऑफ
folders, sorry, directory is the collection of directories and other subdirectories which contains the other subdirectories or files. मतलब basically directory is the collection of other subdirectories and files. Similarly, folder is the collection of other subfolders and files. तो उसी तरह से सबसे पहले हम लोग एक रूट डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं. तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 की क्रिएट द रूट डायरेक्टरी. सबसे पहले हमको रूट डायरेक्टरी क्रिएट करना है विच यू वांट टू रिकॉग्नाइज एज पैकेज. इसको भी लिख दीजिए कि विच want to as सबसे पहले रूट डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं. रूट डायरेक्टरी का मतलब जैसे कि ये आपकी रूट डायरेक्टरी है R, इसके अंदर दो अलग अलग और डायरेक्टरीज बनी हुई हैं. ये है R1, ये है R2. इसी तरीके से इसके अंदर दो फाइल हैं F1, F2, इस तरह से. तो सबसे पहले अभी हमने क्या किया कि रूट डायरेक्टरी क्रिएट कर लिया. रूट डायरेक्टरी क्रिएट करने के बाद में फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स क्रिएट करते हैं हम लोग. अब स्टेप नंबर 2 पे हम क्या करेंगे कि क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स Python modules which contains various functions जिनको कि हम लोग मेथड्स भी बोलते हैं, which contains various functions as per requirement. जो भी रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम वेरियस मॉड्यूल्स क्रिएट कर सकते हैं, करेंगे, और उसके अंदर हम वेरियस फंक्शंस को क्रिएट करेंगे. अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है. क्या? एक चीज़ ध्यान रखने वाली है कि these modules must be saved with the extension name .py. .py मॉड्यूल्स जो हैं वो .py के साथ में सेव किए जाएंगे. नाउ इसके बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे कि स्टेप नंबर 3 पर हम लोग क्या करेंगे कि क्रिएट अ फाइल विथ extension with the name underscore init. इनिशियल के लिए यूज़ की जाती है init, फिर __.py. ये फाइल सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर ये फाइल आपके प्रोग्राम में आपके ये इस रूट डायरेक्टरी के अंदर अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो फिर ऐसे केस में पैकेज हमारा इनकम्प्लीट माना जाएगा. तो ये इनिट फाइल जो है आपकी ये बननी चाहिए.
वेदर इट इज़ एम्प्टी और नॉन एम्प्टी। केवल आप फाइल बना करके, एम्प्टी फाइल बना करके छोड़ दीजिए तो भी ये रन करेगा। तो अभी इस तरह से हम लोग मॉड्यूल क्रिएट करेंगे, सॉरी पैकेज क्रिएट करेंगे, पैकेज या फिर लाइब्रेरी क्रिएट कर लेंगे। अब इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किस तरह से कराते हैं, अब इसको हम लोग देखेंगे। इंपोर्टिंग लाइब्रेरी या फिर पैकेज इन योर प्रोग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे कि लाइब्रेरी या पैकेज को इंपोर्ट कराएंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपना प्रोग्राम ओपन कर लीजिए। स्टेप नंबर 1, ओपन द डिजायर्ड प्रोग्राम। where you want to import the user defined library। ठीक है, पहले आप अपना प्रोग्राम ओपन कर लीजिए। You can also write in that program the required code with the required code segment। with the required code segment। स्टेप नंबर 2 पर आप क्या करेंगे, जब एक बार आपने अपना प्रोग्राम ओपन कर लिया तो उसके बाद में फिर इंपोर्ट द रिक्वायर्ड लाइब्रेरी और पैकेज विथ डिजायर्ड मॉड्यूल्स एज पर योर रिक्वायरमेंट। अब इसके बाद में फिर आप क्या करेंगे कि इंपोर्ट द डिजायर्ड या रिक्वायर्ड पैकेज या फिर लाइब्रेरी, दोनों एक ही चीज़ के नाम हैं, लाइब्रेरी इन योर प्रोग्राम एज पर the following syntax। क्या सिंटेक्स यूज़ करनी है, सबसे पहले आपको लिखना है इंपोर्ट, इसके बाद में फिर एक स्पेस, फिर पैकेज नेम, इस तरह से। फिर अगर आपको किसी पैकेज के किसी एक स्पेसिफिक मॉड्यूल का कोई स्पेसिफिक फंक्शन कॉल कराना है तो ऐसे केस में हम लोग लिखेंगे इंपोर्ट स्पेस पैकेज नेम डॉट मॉड्यूल नेम। इस तरह से। अब इस मॉड्यूल के किसी फंक्शन को इन्वोक कराना है या फिर कॉल कराना है तो ऐसे केस में हम लोग लिखेंगे मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम। फिर यहाँ पे आप आर्गुमेंट लिख देंगे
या फिर एक आर्गुमेंट भी हो सकता है, नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी हो सकते हैं। इस तरह से करके हम लोग, ये इसकी एक सिंटैक्स है, इस सिंटैक्स को फॉलो करके हम लोग अपने प्रोग्राम के अंदर मॉड्यूल को और पैकेज को और उस मॉड्यूल से रिलेटेड फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, एट रैंडम कॉल करा सकते हैं, विदाउट वेस्टिंग द मेमोरी स्पेस एंड विदाउट वेस्टिंग योर टाइम. You just only write your code segment in the different modules, write your functions in the different module and just call whenever it is required. तो अब हम लोग इन्हीं दोनों चीज़ों को एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे. तो अब हम लोग सबसे पहले अपना एक लाइब्रेरी क्रिएट करते हैं. तो कैसे लाइब्रेरी क्रिएट करेंगे? सबसे पहले हम लोग रूट डायरेक्टरी क्रिएट करेंगे. मान लीजिए हमने रूट डायरेक्टरी क्रिएट किया C:\user/. अब जैसे कि मान लीजिए किसी स्टूडेंट का नाम है आयुषी, तो यहाँ पे हमने लिखा आयुषी \, और पैकेज या लाइब्रेरी जो भी हम देना चाहें हमने यहाँ पे लिख दिया पैकेज 1, और ये हमारा पाथ है रूट डायरेक्टरी का. अब इसको हम लोग दोनों तरह से कर सकते हैं. हम कमांड प्रॉम्प्ट पे भी जा कर के भी कर सकते हैं और विंडोज़ एनवायरनमेंट में भी कर सकते हैं. कमांड प्रॉम्प्ट पे अगर आप इसको करेंगे तो इसमें सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक कर लीजिएगा और वहाँ से आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिएगा. इसको आप इस तरह से कमांड प्रॉम्प्ट कर लीजिएगा. यहाँ पर जो भी करंट डायरेक्टरी में हैं आप, जैसे कि मान लीजिए आप C:\, और यूज़र \ayushi \desktop, और यहाँ पे आपको ग्रेटर देन का एक सिंबल मिलेगा और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल बार आपको ब्लिंक करता हुआ मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड कर्सर. अब यहीं पर आपको कमांड टाइप करना है. अब सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि ये हमारा ये पैकेज जो है वो रूट डायरेक्टरी का ये है. अगर आप सेम करना चाहते हैं तो सेम भी हो सकता है, लेकिन आपको रूट डायरेक्टरी हमको करना क्या है, सी ड्राइव के अंदर यूज़र नाम की डायरेक्टरी के अंदर आयुषी नाम की डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी बनानी है पैकेज 1 के नाम से. तो ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमको इस डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी से बाहर निकलना पड़ेगा. तो डायरेक्टरी से बाहर निकलने के लिए कमांड होता है cd ... तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये जो कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे cd ... जैसे ही हम इसको लिखेंगे हम डेस्कटॉप नाम की डायरेक्टरी से बाहर निकल के आयुषी के अंदर आ जाएंगे. तो यहाँ पर हम आ जाएंगे C:\user \ayushi, यहाँ पे आ गए हम. और अब यहाँ पे अब ये कर्सर हमारा यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है. अब हमको क्या करना है कि इसी के अंदर हमको एक नई डायरेक्टरी बनाना है, न्यू डायरेक्टरी बनाना है. तो न्यू डायरेक्टरी बनाने के लिए कमांड होता है हमारा md, मेक डायरेक्टरी कमांड. तो यहाँ पे हम लिखेंगे md और फिर स्पेस देंगे, एक स्पेस, ये स्पेस दिया और फिर डायरेक्टरी नेम पैकेज 1 और जैसे ही आप एंटर करेंगे, अगर यहाँ कोई भी एरर मैसेज नहीं आता है तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा C:\user \ayushi, और यहाँ पे फिर से आपका कर्सर यहाँ पे ब्लिंक करने लगेगा. अब यहाँ पर हम देखेंगे, चेक करेंगे कि डायरेक्टरी हमारी बन गई है कि नहीं बन गई है.
तो उसके लिए कमांड होता है dir कमांड। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिंपली dir और एंटर की प्रेस कर देंगे, या फिर आप लिख सकते हैं dir/p टू सी दैट डायरेक्टरी पेज वाइज। ऐसे में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए 2000 डायरेक्टरी बनी है कंप्यूटर में, तो लास्ट की 40-50 आपके सामने रहेंगी, बाकी सब स्लैश कर जाएंगी, फ्लैश कर जाएंगी ऊपर। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टरी को पेज वाइज देखते हैं कि एक स्क्रीन के ऊपर जितनी आ गई उसको देखा, फिर एंटर की प्रेस किया तो दूसरी स्क्रीन देखा, फिर इस तरह से एंटर करते चले जाएंगे, आपको एक एक स्क्रीन डायरेक्टरी दिखाता चला जाएगा पेज वाइज ऐसे। तो हमने यहाँ पे डायरेक्टरी चेक किया, तो अब लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज इस तरह से आएंगी आपके सामने, इसे डायरेक्टरीज की लिस्ट बन करके आती चली जाएगी। तो उसमें हम लोग चेक कर लेंगे कि पैकेज नाम की डायरेक्टरी बन गई है या फिर नहीं बनी है। ठीक है, तो अब जब पैकेज नाम की डायरेक्टरी बन गई आपकी, तो उसके बाद में फिर हम लोग को क्या करना है कि अब इसके अंदर हमें मॉड्यूल्स बनाने हैं, और साथ ही साथ आपको इनिट की फाइल भी क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर आप अब यहाँ से आप बाहर निकल आएंगे, यहाँ से आप लिख देंगे कि cd:\user, इस तरह से लिख करके आएगा। यहाँ लिखेंगे आप cd डॉट एंटर, यहाँ से आयुषी से बाहर निकल गए, यूज़र से बाहर निकल जाएंगे सबसे, या फिर उसके बाद या तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं कि EXIT और फिर एंटर, आप कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर चले जाएंगे। अब कमांड प्रॉम्प्ट से बाहर जाने के बाद में आप सबसे पहले क्या करेंगे कि अपना प्रोग्राम ओपन करेंगे, सबसे पहले एक मॉड्यूल क्रिएट करने के लिए। तो अभी अच्छा, यही सेम वर्क आप विंडोज़ इन्वायरमेंट में भी कर सकते हैं, GUI इन्वायरमेंट में भी, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इन्वायरमेंट में। उसमें आपको क्या करना है कि सी ड्राइव ओपन करिएगा। सी ड्राइव ओपन करने के बाद में वहाँ पर जहाँ भी आपको डायरेक्टरी क्रिएट करनी है, CDE जहाँ पर भी, वहाँ पे आप राइट क्लिक करके एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा पैकेज 1 के नाम से, और उसके अंदर फिर आप वर्क करिएगा। सारी फाइलें वहीं पर सेव होंगी पैकेज में या फिर उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी में। अब इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि प्रोग्राम ओपन करेंगे। हमने मान लीजिए एक प्रोग्राम ओपन कर लिया। अब प्रोग्राम जो मैंने ओपन किया उसका नाम रख दिया कि मॉड्यूल 1.py, इसके नाम से ये प्रोग्राम सेव होना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो अब इसके अंदर मॉड्यूल 1 हमने बनाया। अब मॉड्यूल 1 के अंदर हमने मान लीजिए फंक्शंस डिफाइन कर दिए। मान लीजिए हमने यहाँ पे पहला फंक्शन लिखा def और सम नम, ठीक, सम नंबर के लिए, और यहाँ पे लिख दिया मैंने A, B और C, ये सम नम एक फंक्शन बना दिया मैंने 3 नंबर के लिए। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न A + B + C सिंपली। फिर से दूसरा फंक्शन बनाया इसी मॉड्यूल के अंदर, हमने लिखा def और फिर हमने लिखा prod num, एक और फंक्शन प्रोडक्ट करने के लिए बनाया, और यहाँ भी ले लिया A, B, C और फिर यहाँ लिखा रिटर्न A*, B*, C, रिटर्न करा दिया। फिर हमने एक और प्रोग्राम बनाया def और मान लीजिए एक और प्रोग्राम बना दिया जो हमने लिखा यहाँ से कि डिवाइड नम, और यहाँ पे 2 वेरिएबल हमने दे दिए A और B, और यहाँ पे लिखा रिटर्न A/B, ये बना दिया, एक और प्रोग्राम बना दिया। इसके बाद में फिर हमने लिखा कि def रिमाइंडर rem num, और यहाँ पे लिखा A और B
और फिर यहाँ पे हमने रिटर्न कराया रिटर्न ए मॉडुलस बी। ये 4 फंक्शन हमने बना दिए और इस मॉड्यूल को हमने फिर किस नाम से सेव कर दिया, मॉड्यूल 1.py के नाम से हमने इसको सेव कर दिया। अब इसके बाद में हमने क्या किया कि इस फाइल को क्लोज़ कर दिया। क्लोज़ करने के बाद में फिर हमने एक दूसरा मॉड्यूल क्रिएट किया। मान लीजिए अब हम दूसरा मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम हम रख रहे हैं मॉड्यूल 2.py। ये ध्यान रखने वाला है कि मॉड्यूल की जो भी मॉड्यूल फाइल होगी वो .py के नाम से ही सेव होगी है। अब इसमें मान लीजिए हमने कुछ टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन स्टोर कर दिया। मान लीजिए हमने लिखा, एक फंक्शन बनाया def नेम लिस्ट, ठीक है। इसको एम्प्टी छोड़ दिया मैंने पैरामीटर को, और इसके अंदर हमने लिखा कि प्रिंट आयुषी, प्रिंट कंप्यूटर साइंस, प्रिंट क्लास 12। ये मॉड्यूल बनाया और इस मॉड्यूल को कर दिया। इसके बाद में फिर हमने क्या किया कि एक और मॉड्यूल मान लीजिए एक और फंक्शन बनाया def, और यहाँ पे हमने लिख दिया कि डिटेल लिस्ट या डिटेल लिख दिया, डिटेल्स के नाम से एक फंक्शन बनाया। और यहाँ पर हमने लिखा कि प्रिंट कि all these students are day scholar in VBPS। मान लीजिए ये एक फंक्शन बना दिया। अब हमारे पास में एक मॉड्यूल बन गया मॉड्यूल 1.py, दूसरा मॉड्यूल बन गया मॉड्यूल 2.py। अब इसको भी हमने सेव कर लिया मॉड्यूल 2.py से सेव कर लिया, और इसको सेव करने के बाद में इस फाइल से भी हम एग्जिट कर गए। अब हमारी जो रूट डायरेक्टरी है पैकेज, उसके अंदर 2 मॉड्यूल क्रिएट हो गए, मॉड्यूल 1.py एंड मॉड्यूल 2.py। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि सबसे अब इसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आपको एक फ़ाइल और ओपन करनी है। एक न्यू फाइल ओपन कर लेंगे और न्यू फाइल को ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देंगे हम लोग, ऐसे ही एम्प्टी छोड़ दीजिए और फिर उसको आप सेव कर लीजिए। किस नाम से? अंडरस्कोर कहीं स्पेस नहीं है बीच में, INIT init __.py इसके नाम से सेव कर लीजिए। अब हमारे पैकेज के अंदर 3 फाइलें हो गई, मॉड्यूल 1 हो गया, मॉड्यूल 2 हो गया और init.py हो गया। अब ये तीनों फाइलें हो गई। अब हम लोग एक और प्रोग्राम बनाएंगे और उसमें इस पैकेज को या फिर इस लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराएंगे। अब हम लोग इसको इंपोर्ट कराएंगे। फिर से एक न्यू फाइल आप ओपन करेंगे। मान लीजिए आपने एक नई फाइल ओपन किया टेस्ट के नाम से एक फ़ाइल ओपन किया। अब टेस्ट फाइल के अंदर आपने मान लीजिए अपना डिज़ायर्ड कोड सेगमेंट लिख दिया। अब सडनली आपको ज़रूरत पड़ी कि हमको मॉड्यूल 1 से हमको मान लीजिए कौन से रेम नम के नाम से एक फंक्शन बनाया था, मान लीजिए हमको रेम नम वाला फंक्शन कॉल कराना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? इंपोर्ट, और उसके बाद में फिर पैकेज नेम लिखेंगे। पैकेज नेम क्या था? पैकेज 1 के नाम से पैकेज था।
पैकेज 1 को इंपोर्ट करा लिया। अब हमने क्या लिखा कि पैकेज 1 डॉट मॉड्यूल 1 डॉट रैम नम। अब यहाँ 2 वैल्यू मैंने दे दिया, मान लीजिए दे दिया हमने 15 और फिर दे दिया मैंने 12। ये फंक्शन को मैंने कॉल करा लिया। जैसे ही फंक्शन को मैं कॉल कराऊंगा, ये फंक्शन आपका जो इंटरप्रेटर है वो इस पैकेज नाम के इस लाइब्रेरी से मॉड्यूल 1 ओपन करेगा और मॉड्यूल 1 से इस फंक्शन को एक्सट्रैक्ट कर देगा और वो 12 में, मतलब ये 15/12 करेगा और ये कितना आएगा, ये एक तो इसका कोशिएंट हो जाएगा, 1 तो कोशिएंट हो जाएगा और 3 इसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये तुरंत 3 रिटर्न कर देगा फंक्शन। तो ये 3 रिटर्न करेगा, इंटरप्रेटर को रिटर्न करेगा, हमको आपको नहीं रिटर्न करेगा, इंटरप्रेटर को रिटर्न करेगा। और अगर इस वैल्यू को आपको अपने कंसोल विंडो पे प्रिंट कराना है तो ऐसे केस में आपको प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए इसको हमने किसी और वेरिएबल के बराबर मान लिया, या डायरेक्टली आप प्रिंट स्टेटमेंट लिख दीजिए यहाँ पे कि प्रिंट पैकेज 1 डॉट मॉड्यूल 1 डॉट रैम नम 15 12। जैसे ही आप एंटर की प्रेस करेंगे, या फिर एंटर की नहीं, अब इस फाइल को आप सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इस जब आप इसको रन कराएंगे तो इसका आउटपुट आपको कंसोल विंडो में मिल जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी बात। और भी जैसे कि मान लीजिए आपको इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि पैकेज 1 डॉट मॉड्यूल 2 डॉट, और मॉड्यूल में हमने कौन सा बनाया, स्टूडेंट लिस्ट। किस नाम से बनाया था फंक्शन, स्टूडेंट लिस्ट। डिटेल्स, चलिए डिटेल्स को ही कॉल करा लेते हैं, डिटेल्स। अब जैसे ही हम इस फंक्शन को कॉल कराएंगे, लेकिन साथ में प्रिंट स्टेटमेंट नहीं भूलना है। प्रिंट स्टेटमेंट हमने यहाँ पे यूज़ करके इसको कॉल कराया, तुरंत कंसोल विंडो पे आ जाएगा कि ऑल द स्टूडेंट्स आर, इस तरह से ऑल द स्टूडेंट्स आर डे स्कॉलर, इस तरह से इन ऑफ VBPS, इन VBPS जो भी हमने उसके अंदर डिटेल एंटर कराया था फंक्शन के अंदर, वो फंक्शन कॉल करके वो डिटेल यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो अब मेरे ख्याल में आप क्लियरली समझ गए होंगे कि किस तरह से पैकेज क्रिएट होता है, किस तरह से मॉड्यूल क्रिएट होता है और किस तरह से पैकेज और मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में हम इंपोर्ट करा सकते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं कि सबसे पहले आपको रूट डायरेक्टरी क्रिएट करनी है पैकेज की। उसके अंदर आपको डिफरेंट नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स तैयार करने हैं। डिफरेंट नंबर ऑफ़ मॉड्यूल्स के अंदर वेरियस फंक्शंस होंगे जो कि अलग अलग टास्क को परफॉर्म करेंगे। इसके बाद में सब क्लोज करके आपको न्यू प्रोग्राम ओपन करना है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि पैकेज वाली जो फाइल होगी वो तो फोल्डर है, जो मॉड्यूल्स की फाइलें होंगी .py के एक्सटेंशन के साथ में सेव होंगी। इसी तरह से सेकंड चीज़ जो ध्यान रखनी है वो ये है कि कोई भी पैकेज बनेगा तो उसमें init.py मस्ट है। init.py के बगैर मॉड्यूल या फिर पैकेज रन नहीं करेगा। और फिर थर्डली आप अपना प्रोग्राम ओपन करेंगे और पैकेज नेम डॉट मॉड्यूल नेम डॉट फंक्शन नेम और फिर फंक्शन के आर्गुमेंट की लिस्ट में आप आर्गुमेंट प्रोवाइड करके आप डायरेक्टली आउटपुट ले सकते हैं। तो आज इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन्हीं सारे क्वेश्चंस को अब हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 1 वीक हम लोग कंप्यूटर पे ही प्रैक्टिकल करके फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और रिकर्सिव फंक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और साथ ही साथ मॉड्यूल्स, पैकेज, लाइब्रेरी, इन सब से रिलेटेड
जो क्वेश्चंस हैं इनको हम लोग प्रैक्टिकली उसको हम लोग कंप्यूटर पे करके देखेंगे किस तरह से ये रन करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।